बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता और मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाले नमक पारे। ये रेसिपी आप सिर्फ 10 मिनट में बनाकर घर पर तैयार कर सकते हैं और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। तो ये रेसिपी कैसे तैयार होती है, चलिए चलकर देखते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है और इसे अच्छे तरीके से छान लिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 100 ग्राम घी। मैंने देसी घी लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। अब मैं इस घी को पिघला लूँगी। ये मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है, या आप कोई भी बड़ा और खुला बर्तन ले लीजिए। उसमें हम सबसे पहले ये मैदा ऐड कर देंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये मेल्ट किया हुआ देसी घी। देसी घी आपने 100 ग्राम लेना है, अगर चाहें तो इससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, मगर इससे कम नहीं लेना। अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने इसकी डो को बिल्कुल ऐसा ही तैयार करना है जैसे हम नॉर्मली समोसे के लिए तैयार करते हैं। बस आपने इसी मिक्सिंग का बहुत ध्यान रखना है। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी ये उतने ही अच्छे और खस्ता तैयार होंगे। अब ये देखिए, ये इस तरीके से हाथ में लेने से इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब इसमें घी की मिकदार बिल्कुल ठीक है। अब हम इसे पानी डालकर गूंद लेंगे। तो ये देखिए, पानी हमने इसमें ना बहुत ज़्यादा डालना है ना ही बहुत कम। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए गूंदना है। हम इसे जितना अच्छा गूंदेंगे हमारे नमक पारे उतने ही अच्छे और सॉफ्ट तैयार होंगे। आप चाहें तो ये आटा गूंदकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और बवक्ते ज़रूरत निकाल कर नमक पारे बनाइए और मज़ा उठाइए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कितने अच्छे तरीके से गूंद गया है। मुझे तकरीबन इसे गूंदते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। आपने इस तरीके से इसमें उंगली लगाकर देखनी है और ये सुराख ऐसे ही रहेगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। चलिए अब हम साथ ही इसके नमक पारे बना लेते हैं। इसके लिए मैं डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। एक डो का मैं पेड़ा बनाकर सेव कर लूँगी और बाद में इसको जब ज़रूरत होगी तब नमक पारे ताज़े बना लूँगी। बाकी की बची हुई डो से मैं पेड़ा बनाकर इसे बड़ी सी रोटी की सूरत में बेल लूँगी। ये देखिए, किनारों को आपने स्पेशली लाजमन प्रेस करना है, वरना नमक पारे कहीं से मोटे रह जाएंगे। अब मैं इसे बेलन की मदद से एक पतली और बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बड़ा सा बेल लिया है। अब मैं छुरी की मदद से इसे बारीक बारीक स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लूँगी और फिर नमक पारों की शेप दे लूँगी। अब मैं इसे प्लेट में एहतियात से ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये नमक पारे फ्राई होने के लिए तैयार हैं। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब मैं एक एक करके तमाम नमक पारे इसमें ऐड कर दूँगी और इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। आपने नमक पारे डालते वक्त भी एहतियात रखनी है कि आपने सारे नमक पारे एक साथ नहीं डालने, वरना ये जुड़ जाएंगे। आपने इसी तरीके से इन्हें अलग अलग डालना है और मुसलसल चलाते हुए इन्हें 3 से 4 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेना है, या जब तक कि इन पे प्यारा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत कलर इन पर आया है। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं बाकी के नमक पारे भी रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह से नमक पारे किस कदर अच्छे तैयार हुए हैं। आप इनकी लुक देखिए और ये देखिए टूटने में कितने खस्ता हैं, और आप खा के देखिए, ये बिल्कुल मुँह में घुल जाएंगे। मैं इसे केचप के साथ सर्व करूँगी और साथ चाय हो तो क्या ही कहने। आप भी एक दफ़ा नमक पारे केचप के साथ ज़रूर खा के देखिएगा। यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप ये डो बनाकर भी फ्रिज में रख सकते हैं और अगर चाहें तो नमक पारे तलकर भी रख सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ तकरीबन 3 से 4 दिन है। लेकिन अगर आप ताज़े बनाएंगे तो क्या ही कहने, और आपने देखा कि मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।